क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स और ये है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिकल मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मतलब अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, ग्राफ में बातें की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे ग्राफ पे क्या शो करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है ग्राफ से दो पेयर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिकल मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल भी है, रीडिंग गलत आ सकती है, आपकी रीडिंग कुछ और उनकी रीडिंग कुछ और, स्केल तिरछा पकड़ लिया ऐसा कुछ, और सीन ऐसा भी होता है कि जो हम पॉइंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, अब बहुत आसान है कि हाँ 2-3 पॉइंट आ रहा है या फिर 1-4 पॉइंट आ रहा है या -1-5 आ रहा है, बट व्हाट अगर आ गया -175 या फिर -1.75, तो इन सबको पॉइंट करना ग्राफ पे एग्जैक्ट मुश्किल है और कई लोगों की गलत ही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अगर हमारा इरेशनल आ रहा है पॉइंट, अगर इरेशनल पॉइंट आ रहा है तब आप क्या करेंगे भैया, कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, है ना? तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर दिक्कत हुआ तो फिर सोल्यूशन ही हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए अलजेब्रिकल मेथड लाए गए ताकि हमारा जो सोल्यूशन है इन सब के लिए ऐसे पॉइंट्स अगर हमें मिल रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है उसमें, तुम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान से उसको भी सॉल्व कर पाएंगे अलजेब्रिकल मेथड से। और 3 अलजेब्रिकल मेथड या अलजेब्रिक मेथड 3 है टोटल। ठीक है, बहुत ही आसान एक एक करके पढ़ेंगे, उसके साथ क्वेश्चन लगाते रहेंगे ताकि आपको फील होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग का, अलजेब्रिकल मेथड का क्वेश्चन सॉल्विंग लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझते हैं कि वो क्या है, मतलब वो तीनों मेथड्स क्या हैं, उनको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझना है, नोट्स बनाते रहिए। तो कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। पहली हेडिंग लगाएंगे आप क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर एलिमिनेशन मेथड है क्या, तो वही तो बताने आए हैं। तो देखो, हम सिर्फ एग्जांपल, पार्टिकुलर एग्जांपल डायरेक्ट लेके उसको समझेंगे कि कैसे, अगर मान लीजिए पार्टिकुलर एग्जांपल हमें दे दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके आया हूं 9x 4y 7x -3y। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल टू है 2000। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? ग्राफिकल मेथड आपको पता है कि इसका टेबल बनाते हैं हम, एक्स वाई का 3 पॉइंट्स, इसके भी 3 पॉइंट्स निकालते, ग्राफ पे प्लॉट करते, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। बट एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में हमें सिंपल सा इन दोनों वेरिएबल में से एक को एलिमिनेट करना है, हमारे ऊपर है वो कैसे करेंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, दोनों में से, दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई में जो उसके कोएफिशिएंट है 9 7, दोनों में से एक्स और वाई में से किसी एक को आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है। मतलब यहां भी वही, यहां भी वही, कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, यहां भी वही, यहां भी, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं करना है, सिर्फ एक को। अगर मैं यहां पर, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 28x -12y इक्वल्स टू 2000, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 8000। ठीक, अब यहां पर इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, 27x -12y इक्वल्स टू 6000। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि y का कोएफिशिएंट सेम हो गया है, y का कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब अगर मैं माइनस कर दूं इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। माइनस करने के लिए जो यहाँ पर देखिए प्लस होगा, इसके पास प्लस होगा, कुछ नहीं तो प्लस, तो उसके बाद अपोजिट साइन यहाँ लगाना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये क्या होगा, माइनस होगा, 28x -27 है, इसकी ये साइन भूल जाइए, इसको जो यहाँ था उसका अपोजिट लगाएंगे, फिर वही साइन उसकी बन जाएगी, 28x -27x क्या हो जाएगा, x, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यही तो है एलिमिनेशन, इसी को तो हम एलिमिनेट किए हैं। जब अगर एलिमिनेट कर दिए तो एक वेरिएबल लगा, एक ही वेरिएबल आ गया तो बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये भी घटेगा ना 2000, तो x की वैल्यू हमें आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम पुट कर दे रहे हैं सिंपल से इक्वेशन में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7200 -3y = 2000। तो इसको इधर ले आइए,
यहाँ पर आ जाएगा 4000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 3y एंड y इज इक्वल्स टू 4000। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2000, y की वैल्यू 4000। समझ में आया? एलिमिनेशन मेथड समझ में आया कि नहीं? एक पार्टिकुलर एग्जांपल से समझाना इतना आसान है ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ हो रहा है। अभी मैं एक जनरल फॉर्म लिया होता, फिर बताता कि इसको सेम करिए, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो उतना फील नहीं आता। फिलहाल यहाँ देखिए पार्टिकुलर एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों को क्या करना है, दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है, उसके कोफिशिएंट को x और y में से किसी एक को लेना है, उसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में हमें बराबर कर देना है। कैसे? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, चाहे जैसे, बस आपको बराबर करना है। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल नहीं तोड़ना है ना। पता चले सर सिर्फ ऐड कर देते हैं ना, इसमें अगर -1 कर देते तो हो जाता सर। हमें बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैथमेटिकल रूल के साथ हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। जैसे इक्वल होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तुरंत कैंसिल, घटाएं, देखिए हमारे ऊपर है, हमें एलिमिनेट करना है ना। तो हम पहले क्या किया, इक्वल, अगर इक्वल होंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में एलिमिनेट होंगे ही होंगे। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जैसे एलिमिनेट हुए तो हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा, और एक वेरिएबल आ गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए होता है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कह रहे सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आता है। हाँ, उसमें क्या है, आगे पीछे तो हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी गलत पढ़ाया जा रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इसमें सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसको, x और y को। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा, मतलब सुनते रिक्वेस्ट, कि पॉज करिए और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेट करके कैसे सॉल्व हो, हिंट दूं, अगर आप इस इक्वेशन नंबर सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x बराबर हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार यार, थोड़ा सा। चलिए कर लिए, धन्यवाद। जिन्होंने कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किए हैं तो फिर अब ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब सब्स्टिट्यूट मेथड मतलब कि आपको यहाँ दो एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर उसको y उसमें पुट कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड मानिए। अगर मैं इसको ले रहा हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 3, ऐसे लिखिए। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना आएगा, 3 माइनस 2y, है ना। हाँ सर, अब यही x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 7x की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2y प्लस माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। इससे हुआ कि आपने सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू निकालकर उसको पुट किया किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। वैल्यू ही तो पुट की गई है। अब यहाँ हुआ क्या कि दोनों क्या हो गए, सेम वेरिएबल, और सॉल्व हो जाएगा इजीली। एक वेरिएबल आ गया तो सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए है। तो 21 माइनस 7 टू 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू 2, 19 इक्वल टू 29y, y इक्वल टू कितना आ गया 19.29। बहुत बड़ा आ रहा है, देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि एग्जैक्ट आया नहीं होता भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, अब खुद सोचो, अगर इसको ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व किए होते तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता कि यार 19/29 की बात हो रही है ना। तो यही इसलिए अलजेब्रिक मेथड लाया गया, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सब दिक्कत करता है और उसको सॉल्व करने के लिए तरीका लिया है। देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई है। मैं x इक्वल टू 3 माइनस 2y रखे यहाँ पर इक्वल टू 2 है, इजी मुझे नहीं लगता कुछ गलती हुई है। -29, ओके नाइस। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए मुझे, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, नहीं आया? चलिए, आपको याद है हमारी मिष्टी जो थी मेला देखने गई थी, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो कितनी बार जाइंट व्हील पे गई, याद है कि भूल गए? कुछ लोग लेक्चर देखे नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में मिष्टी की बात हुई थी ना। हाँ, मिष्टी गई थी मेला देखने, उसके पिताजी 20 रुपए दिए थे उसे,
जो कि जाइंट व्हील और हुपला खेलने ही गई थी मेले। तो उसने क्या किया, उसमें हमें पता था ना, हमने क्या देखा कि जाइंट व्हील जो था, जाइंट व्हील स्पेलिंग गलत हो सकती है, जाइंट व्हील वो 3 रुपए का था, 3 रुपए एक राइड का, और हुपला 4। ठीक, तो हमने इक्वेशन बनाया था कि टोटल मनी उसने खर्चा किया कितना, 20 रुपए। तो ऐसा, और एक कि जितनी बार वो हुपला खेली थी, हमने क्या माना कि इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, कि जितनी बार वो राइड कर जाइंट व्हील राइड करने जा रही है वो मान लेते हैं एक्स, और जितनी बार वो हुपला खेलने जा रही है वो मान लेते हैं वाई, है ना। तो अगर ऐसा मान लिया तो उसने कहा कि जितनी बार उसने जाइंट व्हील पर राइड किया उसका आधा बार उसने हुपला खेला। तो यहाँ पर रिलेशन एक और बना क्या कि y इक्वल टू एक्स बाई 2। जब दो इक्वेशन है तो दो रिलेशन चाहिए ही चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, है ना, क्योंकि y इक्वल टू पता है, y इक्वल टू यहाँ पुट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, 3x प्लस 4 y की वैल्यू x बाई 2 इक्वल टू 20। यहाँ से हमें क्या निकलेगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4। गुणा भाग तो करने आता है ना, ऐड क्या सब, ये डिवाइड कैसे हुआ है, अच्छा बढ़िया। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट किए तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 2। यानी उसने हुपला कितनी बार खेला, हुपला खेला उसने 2 बार, और जाइंट व्हील पे राइड की 4 बार। सोचो, पूरा मस्ती करके आई सर, बहुत जल्दी लगा दिए, कुछ समझ नहीं आया है ना। क्या देखो इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन थे, ठीक है। अब वो सब भूल जाओ, कहानी क्या थी, इक्वेशन बन गई। मेन क्या इक्वेशन बनना चाहिए, इक्वेशन जैसे ही बनाएंगे आपको उसके बाद और कुछ, उसके बाद यार कुछ सोचना नहीं है, बस कैलकुलेशन है। यहाँ जैसे मैंने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये अलॉटेड नहीं है कि आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है या किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपके ऊपर है ना, वो चाहे जिससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हमने तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाया क्योंकि हमें दिख रहा था y इक्वल टू पता है, y इक्वल टू पता है, तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह एक ही y की बात हो रही है ना। हाँ सर, तो मैंने यहाँ रखा, जैसे x की वैल्यू निकला, x की वैल्यू फिर इन दिनों में से इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरी इक्वेशन में। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से लग रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सब मिटा दूं, ये जो दुनिया भर का हुआ है यहाँ पर, तो आपको यही देखने को मिलेगा, दो इक्वेशन है और इसको सॉल्व किससे किया गया है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालकर एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सर ये तो कुछ व्याकरण जैसा फील होता है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। मिटा दें, क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का और सम, क्वेश्चन करिए, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आर या एज जो भी 26 एंड one number is 3 times the other। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। कह रहे हैं फाइंड देम। कॉपी पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। तो आई होप कि आप लोग लगा चुके होंगे। हाँ सर लगा लिए, मैं लगा था। अब मैं अगर यहाँ ना लिखूं कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग एलिमिनेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सर ये कौन सा मेथड, अभी तो पढ़ा ही नहीं। हाँ इसके बाद आएगा वो, समझ में आया? नहीं सर चलिए लगाते हैं, कैसे लगेगा। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है, देखो मोस्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम में मिलेगा, ऐसा बहुत कम चांस होगा कि आपको इक्वेशन बना के दिया हुआ है और आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए। इक्वेशन बना के अगर दिया भी होगा ना तो ग्राफ बनाने के लिए कहेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा मेथड मिल रहा है, अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व करने को मौका मिलता है, तो आप याद नहीं रखिए कि आपको ऐसा इक्वेशन मिलने वाला नहीं कि दो इक्वेशन बना के दे रहे हैं, आपको ऐसे ही देंगे। आपको
वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद सब आसान हो जाता है ना। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स। हमने फर्स्ट माना ये और सेकंड माना है। सेकंड क्या मतलब वाई। ठीक, कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस। अब बड़ा कौन है? फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो फर्स्ट नंबर बड़ा हुआ है ना, तो x माइनस वाई की वैल्यू 26 और x इज 3 टाइम द अदर, यानी x इक्वल टू 3y है। x इक्वल टू 3y है। दो इक्वेशन मिल गया है ना, पुट करिए तो आंसर निकालिए। यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू इसमें पुट किए कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, y की वैल्यू कितना आ गया? 2 13। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू कितना आ गया? 39। कैसे यार? अरे यार x की वैल्यू यहाँ है ना, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पुट करो, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू थी, उसको हमने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, उस y की वैल्यू यहाँ पुट किया तो x की वैल्यू निकाली। तो दोनों नंबर क्या थे? एक 13 था, एक 39 था। देखिए बड़ा नंबर ये, इनमें से इसको घटाएंगे 26 डिफरेंस आएगा, और ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है इज 3 टाइम्स द अदर। फर्स्ट नंबर 30 सेकंड का 3 टाइम। देखिए 13 3 39, 13 3 39। समझ में आया? एक और क्वेश्चन जितना करेंगे उतना समझ में आएगा, और इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, हद से ज्यादा। देखिए क्या कह रहे हैं? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18। exceeds the smaller मतलब स्मॉल से बड़ा है कितना? 18 बड़ा है, तभी तो कह रहे हैं फाइंड देम। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करा करिए थोड़ा यार। पॉज बार बार बताता हूँ, पॉज कैसे किया जाता है। दबाएंगे ऐसे ना तो फिर ऐसे आएगा, ऐसे, फिर दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हुआ तो मतलब पॉज है, रुक जाएगा, ये कुछ रुक जाएगा, वो उसी को बोलते हैं पॉज। पॉज करने के लिए टाइम स्टोरी की वॉच नहीं चाहिए आपको। टाइम स्टोरी किसने किसने देखा? देखे? चलिए मत देखिए, जरूरी नहीं है अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। इधर देखिए, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब वो उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इनको पता नहीं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल आर दोस एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो लार्जर एंगल, अगर लार्जर मान लो x और स्मॉलर मान लो y, ठीक है दोनों। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा ना। एक इक्वेशन यहां से मिल गई। ठीक, इक्वेशन बनाना है बस, मेन इक्वेशन बनाना अगर आ गया आपको तो फिर तो इक्वेशन के बाद सवाल को अब भाएंगे बहुत दूर जाएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, जो स्मॉलर है, सॉरी जो लार्जर है वो स्मॉलर का 18 एक्सीड करता है, यानी कि x अगर बड़ा है और माइनस घटा दे y छोटे वाले को तो 18, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा समझ लें एक बार के लिए कि एक्सीड अगर लिखा हो ऐसा कुछ तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उसका उतना बड़ा है। ठीक है सर, यहाँ से अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि दोनों आगे पहले से कोएफिशिएंट सेम है तो कैंसिल हो, ऐसे हो जाएगा। जैसे ऐड किया ये कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? जोड़िए 198, x की वैल्यू कितनी आएगी? 99। x की वैल्यू 99 आ गई। अगर x की वैल्यू 99 आ गई, इसमें से पुट करेंगे, किसी में पुट किए? हाँ सर, कितना आ जाएगा? 99 ही आएगा ना, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, गलत ना हो जाए। तो पुट कर दें अगर किस में, इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आ गई है हाँ 99, माइनस y इक्वल टू 18 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99 माइनस 18, घटा लीजिए कितना आएगा?
81 कितना आया 81 है ना, दिख रहा है कि नहीं? ओके दिख रहा है, लास्ट पॉइंट पे थे हम। तो y की वैल्यू 81 आ गई। ठीक, अब ये जो है कैलकुलेशन तो मैं ऐसे ही करूंगा यार, ये तो बता दूंगा नहीं, अब 10th में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अब इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। वो कौन सा मेथड है? दैट इज सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन क्या बने थे? x प्लस वाई 180 है, x माइनस वाई 18 है। अब सब्स्टिट्यूशन करने का क्या मतलब, एक इक्वेशन में से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल कर हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं कितना आएगा 18 प्लस वाई, ये y उधर जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये तो जानते हो। अगर ये भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को अब यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करनी है, तो x क्या था 18 प्लस वाई, हाँ सर, फिर यहाँ से प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, इसको उधर बनेंगे माइनस 80, तो y की वैल्यू कितना आएगी 162 और y2 नथिंग बट 81। देखिए 81 आया था कि नहीं आया था। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस 81 इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। देखा, दोनों इक्वेशन से सॉरी दोनों मेथड से हमारा x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसके कहने का क्या मतलब है, मेथड कुछ भी हो, सॉल्यूशन तो दो इक्वेशन का अगर सेम है तो वही तो आएगा ना भाई, ठीक है। चाहे इसको आप चाहे जिसे सॉल्व करेंगे, चाहे जिस मेथड से, चाहे अभी आप ग्राफिकल भी कर लीजिए अगर कर पाए तो, तब भी आपको यही देखने को मिलेगा कि हाँ समझ गए ना क्या सर, कुछ नहीं समझ। कहने का मतलब अगर चाहे सॉल्व करेंगे तो दोनों ही हमें हमेशा वही सोल्यूशन है वो वही मिलेगा, ठीक है। देखो अब इसका एक ही सोल्यूशन आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज 99,81 99,81, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भले ग्राफिकल मेथड ना वैसे कहे कि दीज आर द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दिया आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर वो कहे इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, वैसा बोला इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कैन यू टेल अस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप कैसे बताएंगे सर, ठीक है, और कैसे बताएंगे इंटरसेक्शन की पॉइंट क्या है, वही तो सॉल्यूशन होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्यूशन। दोनों लाइन एक ऐसे पॉइंट पे कट कर रही होंगी जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ऐसे कट करेंगे, तो वो जो पॉइंट होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वही पूछ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, पहले बता दिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, जब यूनिक सॉल्यूशन बता ही दिए तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वही क्या होंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकाला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहते हैं, यहाँ की x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, दोनों एक जगह मैच करेंगी, ठीक है। बोलते हैं ना कि दो इक्वेशन है तो हम कैसे पता करेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी ना, एक ऐसी कॉमन पॉइंट होगी जो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करें तो पता चल जाएगा हाँ वही पॉइंट है, जो सोल्यूशन आएगा वही पॉइंट बताया होगा ना कि हाँ इसी पॉइंट पे दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो यही होगा कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सोल्यूशन, ठीक। हाँ सर मिटा में समझ में आया। अब एक लास्ट मेथड आपको है, वो कौन सा है लास्ट मेथड, थोड़ा सा अगर बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप हो रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा तो इतना जानिए कि तीन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एक को कैंसिल करके एक वेरिएबल बना के सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन पुट करना तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब लास्ट मेथड आप सीख लीजिए, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं, क्यों नहीं सर, बस मेरा मन नहीं, ऐसा समझिए मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं सॉल्व मतलब डेरिवेशन कराना है, कहीं आपको दिक्कत हो रही है आप नेट पे देख लीजिएगा, डेरिवेशन बहुत सारे पड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है इसका डेरिवेशन थोड़ी आता है, आपको ये बोलेगा कि बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत आसान आसान आते हैं। अगर मैं किसी एक का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने ले लिया ये वाला जो पुराना एग्जांपल था 7x माइनस 15y और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 3। अब मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको एक सिंपल सा याद होना चाहिए, वो क्या है याद कर लीजिएगा प्लीज, पहली बार कुछ रटने के लिए कह रहा हूँ,
बट याद कर लीजिएगा वो क्या है। वो है अगर आप ऐसे x लिखिए फिर y लिखिए फिर 1 लिखिए x y 1। हाँ सर, फिर आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है b1 c1 b2 c2। दिख रहा है कि नहीं? छोटा नहीं लिख रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा छोटा लिख दिया। इसको मिटा देते हैं फिलहाल। 7x minus 15y equal to 2 x plus 2y equal to 3 x y 1। ठीक, यहाँ लिखना है आपको b1 c1 b2 c2, यहाँ लिखना है आपको a1 a2 फिर b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। आपको याद करना है। अब ये याद कैसे करेंगे आपको देखिए, x के नीचे ये पूरा ऐसे x के नीचे वही रहेंगे जो x के साथ कमी होते रही। मतलब देखिए यहाँ अगर मैं इसका जनरल फॉर्म, जनरल आपको पता है ना, जनरल इक्वेशन क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वो सब ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ देखिए x के साथ a1 a2 होता है ना, तो यहाँ पर वही नहीं है। बस आपको शुरुआत करना है b1 b2 c1 c2। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, b इसके साथ कौन सा होता है b1 b2, तो वही यहाँ नहीं होना चाहिए। c1 a1 c2 a2, यहाँ पर इसके साथ कौन होता है c2, तो वही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब इसको ऐसे लिखना है x, हाँ सर, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। शुरुआत में से ये पहला क्या आएगा, b1 c2 माइनस लगाइए बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए बस b2 c1 इक्वल टू लिखिए y लिखिए अपॉन करिए, फिर वहां c1 a2 माइनस c2 a1 फिर इक्वल टू 1 लिखिए अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये अगर आपको याद हो जा रहा है तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब अब इसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको मिटाता हूं, यहां पर अप्लाई करके दिखाते हैं। सिंपल सा x लिखना है। हाँ, अब यहाँ पर b1 क्या है, देखिए ये b1 है, a1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ये c1 है। ठीक, तो b1 कौन सा है, ये है सर। देखिए माइनस साइन साथ में लेना है। ठीक है, ये तो पता होगा ना, कोएफिशिएंट तो पूरा लेते हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो b1 कौन सा है, -15, c2 कौन सा है 3 × 3 माइनस b2 कौन सा है, ये थोड़ा लंबा रहता है इसलिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, b2 कौन सा है 2, माइनस यहाँ रहने दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ इसके साथ माइनस होता तो आप ब्रैकेट लिखते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या है c1 क्या है 2, इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -45 कितना जाएगा 4x अपॉन -14 है। क्या समझ में आएगा? हाँ, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ से y को निकाल दें इस वाले से। देखिए c1 a2 क्या है यहाँ पर 1 है, c1 a2 यानी कि 2 माइनस c2 3 इंटू a1 यानी 7। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 7 3 21 माइनस 19। हाँ सर, फिर हम इधर आ जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ आते हैं। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहाँ आ जाते A1 B2 कितना होता है 7 2 14 माइनस B1 A2 माइनस माइनस प्लस 15 कितना आया 19। कितना आया 19। तो y को अगर यहां से निकालूं, सॉरी y को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, तो अब देखिए ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी तीनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। यहां से क्या आया 1/29, तो यहाँ भी आपस में हम तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 1/-49 इक्वल्स टू y अपॉन -19 इक्वल्स टू 1/29। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो y इक्वल टू कितना रहेगा -19/29। ठीक, यहाँ से करें x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा -49/29।
याद है हमने यही निकाला था, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे याद आएगा आपको, हमने निकाला था यही। देखिए कितना लंबा है यार, इसलिए मैं इसको ड्राइव कर रहा तो पूरा बकवास पता नहीं क्या गया। इसको मैं कहूँगा यार देखो, अब मैं फिर से तो इसको नहीं करा सकता। एक और एग्जांपल इसको कराएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। एलिमिनेशन 4-5 क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन 4-5-6-7 क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर। फिलहाल यहाँ पर अभी हमने जो मेथड डिस्कस किया है ना, एक बार आंखें बंद करके रिकॉल करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उठाना कॉपी पेन, एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज, बाद में और सब कुछ क्लियर, ठीक है। पहले एनसीईआरटी लगाइए क्योंकि ये आपको मैच करता हुआ दिखेगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन थे। फिलहाल अब यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि वो मैच कर रहा है ना, यहाँ से हमें याद ये क्वेश्चन हमने यूज किया था और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज किया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा कुछ आ रहा था। हो सकता है माइनस वाइनस कुछ दिक्कत हो रहा होगा, वहां पर कुछ दिक्कत हो गई होगी, मतलब फॉल्ट हो गई होगी, बट y की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही थी 90/29 देखिएगा। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।